नमस्कार साथियों। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो हमारे मन को उद्वेलित करते हैं, या फिर क्या है कि वो ऐसे सवाल, काफ़ी सारे सवाल दिमाग में आते हैं और कई बार सोचता है कि हम आपस में डिस्कस करें कि नहीं करें, क्योंकि हमारे देश में धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम कहीं भी अगर बात करेंगे, धर्म के अपोज बात करेंगे, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारी बिलीफ्स हैं, उनके खिलाफ जाती हुई कोई भी बात करेंगे तो फिर निश्चित रूप से वो कंट्रोवर्सी में आना तय है, या फिर यूँ कह लें कि आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा ही पड़ेगा। काफ़ी समय से मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें तरक्की के रास्ते पे लेके जाती है, हमारे डिसीजन पावर है उसको मजबूती देती है, या फिर हमारे डिसीजन पावर को खोखला कर देती है। वो एक ही चीज़ है, हमारी आस्थाएं हैं ना। हम जैसे ईश्वर में विश्वास रखते हैं, देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, हमारे कोई इष्ट गुरु है उस पर विश्वास रखते हैं, तो वो हमारे डिसीजन को मजबूती देते हैं। इस बात से तो आप सहमत हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो हमारा विश्वास है, वो अगर अंधा विश्वास है तो वो कहीं कहीं हमारी जड़ों को खोखला भी करता है। हम कई बार डिसीजन ले नहीं पाते डर के मारे। उदाहरण के तौर पे अभी जिस घर में मैं रह रहा हूँ रिद्धि सिद्धि में, और इस घर को जब बना रहा था तो मैं सोचता था कि मैं इसको बेसमेंट बना लूँ ताकि कल को काम आएगा। लेकिन मुझे किसी ने राय दी भी, आपका घर है ना ये पश्चिम दिशा की तरफ है, तो वास्तु के हिसाब से यहाँ पे ये खड्डा नहीं होना चाहिए, यानी कि बेसमेंट नहीं होना चाहिए। अब चूंकि थोड़ा थोड़ा मैं भी मकान कोई जब बनाता है ना, तो ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें उसको माननी पड़ती है डर के मारे, या फिर जो भी व्हाटएवर। तो मैंने वो बेसमेंट नहीं बनाया। तो जो मैं डिसीजन लेने वाला था, वो मेरा डिसीजन है ना, वो उसमें जैसे जड़ों में तेल लगता है ना, उसी तरह से मेरा डिसीजन खोखला हो गया। मैं वो डिसीजन ले ही नहीं पाया। डिसीजन लिया लेकिन मैंने खुद ही तोड़ दिया कि भाई अपन कोई बेसमेंट नहीं बनाएंगे, वास्तु के हिसाब से ये गलत होता है। लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि इतनी प्राइम लोकेशन और इतनी अच्छी जगह पे मेरा घर बना हुआ है, और वहाँ पे अगर कोई ऐसा बेसमेंट या कुछ कमर्शियल पर्पज़ के लिए मैं कोई चीज़ बना लेता तो आज मेरे बहुत काम आती वो। तो ये एक पहलू हो गया। और दूसरा पहलू हमने देखा, हम विदेशों में जाके देखते हैं कि भाई धरती तो यही है, आसमान तो यही है। भारत में आते ही हमें सामना करना पड़ता है 36 करोड़ देवी देवताओं का। तो भाई वो देवी देवता वहाँ तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि विदेशों में या जो विकसित देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पे किसी शक्ति को नहीं मानते। वो मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, लेकिन एक को मानते हैं, अनेक को नहीं मानते। कितने तीज त्योहारों के जंजाल में हम लोग उलझे हुए हैं। कितने हमारे यहाँ पर कितने बाबा हैं, वो अपना अपना एक सिस्टम चलाए हुए हैं। वो कहते हैं कि हम आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना की बात है भाई, जो बाबा बने हुए हैं वो जब खुद अपना उद्धार नहीं कर सकते, उनके भी जब कोई दुख आता है, तकलीफ आती है, बीमारियां आती है, तो फिर उसको वो झेलते हैं ना। वो फिर किस किस के दुख दूर करेंगे? जो खुद की तकलीफ दूर नहीं कर सकता, वो हमारी तकलीफ क्या दूर करेंगे? फिर कहने वाले कह देते हैं कि ये तो भाई कर्म है, ये तो अपने आप ही काटने पड़ेंगे। जब अपने आप ही कर्म काटने हैं तो फिर क्यों ऐसा अंधा विश्वास हम लोग पाले हुए हैं? हम लोग भी माने ना, एक ईश्वर को माने, एक जो परम शक्ति है जो हम सबको संचालित करती है, हम सिर्फ उसी को माने ना।
जितने भी आईएएस अफसर हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, आप उनसे बात करके देखें, वो ईश्वर को मानते नहीं है, वो प्रकृति को मानते हैं। वो कहते हैं जो कुछ है ये प्रकृति है। हम गीता का ज्ञान अगर लें तो गीता के ज्ञान में भी यही माना गया है कि जो कुछ है ये प्रकृति है। बस प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारी ऋतुएं हैं। क्या इसको आप रोक सकते हैं? कोई हमारे देवी देवता रोक सकते हैं? क्या विज्ञान रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ये सब कुछ इसी तरह चलता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें प्रकृति को मानना चाहिए। प्राकृतिक रूप से हमें जिसने बनाया वो है हमारे माँ बाप। तो हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान है भाई, इस बात को समझ लो। और ज़्यादा पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने रास्ते जाओ, रास्ते आओ, अपनी नीयत साफ रखो, नीति साफ रखो। अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, किसी का बुरा मत करो, किसी की निंदा मत करो, अपने काम से मतलब रखो। यही सबसे बड़ा योगदान आपका देश को होगा, प्रदेश को होगा, अपने समाज को होगा, आपके परिवार को होगा। मुझे ओशो की बात भी याद आती है कि भाई आप ईश्वर को मिल नहीं सकते, ईश्वर को पा नहीं सकते, लेकिन आप ईश्वर जैसा बनने की कोशिश कर सकते हो। कैसे कोशिश कर सकते हैं? वही जो मैंने आपको बताया, पंचायती मत करो, बिल्कुल भी पंचायती मत करो। जिस तरह से प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, भगवान किसी के ऊपर भी अपने रूल नहीं थोपता। भाई चोर के साथ भी भगवान है, साहूकार के साथ भी भगवान है, सबके साथ भगवान है। क्योंकि भगवान का काम है सिर्फ कृपा बरसाना। अगर चोर उनसे कोई अरदास करेगा तो वो चोर को भी तथास्तु बोलेंगे, साहूकार ने अरदास करनी है उसको भी तथास्तु बोलना है। तो उनका स्वभाव है। तो अपने स्वभाव में चेंज लेकर आएं, ईश्वर जैसा बनने की कोशिश करें। बस यही छोटी मोटी बातें मैंने आपसे कहनी थी। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं कि भैया इसी समाज में मैं रहता हूँ, डर तो मुझे भी लगता है भाई। मैं फालतू की आलोचनाओं का शिकार नहीं होना चाहता, लेकिन लुब्बे लुबाब बात यही है कि हम एक मकड़ जाल में उलझे हुए हैं। हमें इस मकड़ जाल में से निकलना चाहिए और निकलना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।